प्रस्तुत है आज की कहानी ना आसमान गिरा ना चांद बौखलाया, जिसे लिखा है महीन मिर्जा ने और मुस्कान ने विकसित किया है और प्रकाशित किया है एकलव्य ने। जमुना हर रोज़ अपने बाबा को चाक घुमाते और बर्तनों को आकार देते हुए देखती है। जमुना भी चाक पर काम करना चाहती है, पर क्या वो ये कर पाएगी? जानने के लिए आइए सुनते हैं ये कहानी ना आसमान गिरा न चांद बौखलाया। हर इतवार जमुना और उसकी माँ तालाब किनारे से मिट्टी लाती हैं। वे मिट्टी को गूंदकर बाबा के लिए तैयार करती हैं। जमुना के बाबा मटके बनाते हैं। वे दिए, प्याले और कई अन्य बर्तन भी बनाते हैं। काम मिलने पर खपरेल भी बनाते हैं। बर्तनों के सूख जाने पर जमुना भट्टी बनाने में माँ की मदद करती है। लकड़ियाँ जमा कर वो अपनी माँ का देखा देखी बर्तनों को संजोती है। फिर उसके दादा भट्टी में आग लगाते हैं। अच्छी तरह पक जाने के बाद जमुना और उसकी माँ बर्तनों को रंगती हैं। रंगने पर बर्तन और भी खूबसूरत लगते हैं। जमुना हर रोज बड़े ध्यान से अपने बाबा को काम करते हुए देखती है। वे चाक पर मिट्टी का एक गोला रखकर उसे घुमाते हैं। जब चाक घूमता है तो वे बहुत सधे हुए हाथों से मिट्टी के उस गोले को आकार देते हैं। जमुना भी चाक पर काम करना चाहती है, पर उसे इसकी इजाज़त नहीं है। उसके समुदाय में औरतों के चाक पर काम करने की मनाही है। वे कहते हैं औरतें अशुद्ध होती हैं। अगर वे चाक घुमाएंगी, छुएंगी तो देव नाराज हो जाएंगे। एक रात जब सब सो रहे थे, जमुना दबे पांव आंगन में गई। वो चाक के आगे बैठ गई और उसे घुमाने लगी। खामोशी से उसने वो मिट्टी उठा ली जो उसकी माँ ने तैयार करके रखी थी। उसने अपने हाथ गीले किए और मिट्टी को चाक पर रख दिया। जमुना ने एक सिहरन महसूस की। वो चाक को तेज तेज घुमाने लगी और तल्लीन होकर मिट्टी पर काम करने लगी। उसके छोटे छोटे हाथों ने मिट्टी के बीच से गड्ढा किया और उसे अंदर से व बाहर से आकार दिया। थोड़ी देर बाद उसने चाक घुमाना बंद कर दिया और धीरे धीरे चाक रुक गया। जमुना ने अपने बनाए बर्तन को देखा। फिर उसने बाबा द्वारा बनाए गए बर्तनों को देखा। उसका बर्तन बाबा के बर्तनों जैसा बढ़िया नहीं था। वह कुछ अलग सा दिख रहा था, पर वो था तो बर्तन ही। अचानक उसे याद आया। उसने डरते डरते चारों ओर नजर घुमाई। बाबा के खर्राटे उसके कानों तक आ रहे थे। माँ चटाई पर सोई थी। बिल्ली खिड़की की ताक पर गुड़मुड़ होकर बैठी थी। चांद आसमान से उसको ही ताक रहा था। सब कुछ शांत था। उसने चाक को छुआ, फिर भी कुछ बुरा नहीं हुआ। जमुना ने अपने बर्तन को देखा और एक फैसला किया। वो चाक पर काम करेगी, कड़ी मेहनत करके अपने बर्तनों को सही बनाएगी और उन्हें अपना एक आकार देगी। ये कहानी ना आसमान गिरा न चांद बौखलाया प्रस्तुत कर रहे हैं जयशेखर, प्राथमिक विद्यालय धुसावथम, बलरामपुर से। और इस वीडियो में कहानी को चित्रों से सजाया है हमारी कक्षा के नन्हे मुन्ने बच्चों ने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।